हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में अब ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। पिछले 2 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, बट आई एम बैक। तो डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पे एक सिंपल मैं एक फंडा बताता हूँ वीकली चार्ट से होते हुए और हर पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर के वीकली टाइम फ्रेम, डेली एंड फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा बेसिक टाइम फ्रेम है जहाँ से हम एनालिसिस करते हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि इस वक्त इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं आमतौर पर ये चीज़ नहीं करता हूँ वीकली डेली में, नॉर्मल 5 मिनट के चार्ट पे ही ये चीज़ बताता हूँ। तो पहले एक छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि ओवर सोल्ड है और ये हो गया वो हो गया, तो मैं कह रहा हूँ ये गिरावट कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपको ये बहुत नीचे का लेवल दिखाई। हाँ, मैं यहीं से कह रहा हूँ। टेलीग्राम पे मेरे पोस्ट भी हैं। मैं जब मैंने दिसंबर 31 को डाला था कि ये साल अच्छा नहीं रहने वाला बुल्स के लिए, और अभी बहुत गिरेगा ये। जब तक कुछ सर्टेन लेवल से वहाँ चले जाएगा तो फिर बात की बात है। तो ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता मार्केट की। अगर आप चाल को देखेंगे बखूबी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी डेली चार्ट पे, वो इतनी स्मार्टली अपने आप को मैनेज करता है ओवरसोल्ड ना होने से। तो जितने को लगता नहीं यार ये बहुत गिर गई, ये सब कुछ नहीं होता। मार्केट 5 मिनट में सब कुछ मैनेज कर जाती है वो। फिर जितने भी आप देखते रहिए, पीसीआर हो गया कि ओआई डेटा हो गया, ये सब हो गया, सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सब कुछ यहाँ इधर ही चार्ट पे ही मिलेगा। मैंने आज भी क्या कहा था, एग्जैक्ट ये पॉइंट था मेरा 17 मैंने लिखा था 70.30 से लेके 16,950। मैंने ये पॉइंट है जिसके बीच में से 100% एक बाउंस आएगा और मार्केट वहाँ से आपके सामने आज 17,030 या किसी लेवल के आसपास से 17,200 के आसपास भी एक बार में ही चला गया था। तो ये सब चार्ट में सब अपने आप दिख जाता है। तो आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के 10-15 डेटा देखेंगे तो आपका दिमाग बस कन्फ्यूज होगा और कुछ नहीं होगा। सिंपल देखिए, वीकली चार्ट पे आते हैं। आप बस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे मार्केट है इस पोजीशन के आसपास देखिए थे कि ये वाला पॉइंट देखिए, आप ये वाले सारे पॉइंट देखिए। मार्केट कंटिन्यूसली कितना भी नीचे जाता था वीक में, लेकिन वापस आके इसके ऊपर ही क्लोज करता था कंटिन्यू। और मार्केट ने आज भी कुछ ये किया कि इसके पास ही आके ये जो पॉइंट है, एक मोटा मोटी एक कोर्स में टाइम फ्रेम बोलूँ, सॉरी लेवल बोलूँ, तो ये करीबन करीबन 17,100 के आसपास का लेवल है जो मुझे वीकली चार्ट पे दिख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कि हम आगे के लिए कैसे प्ले करें, क्योंकि मैं एज ऑफ नाउ मैं इसके नीचे अभी पुट लेने में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेरेज में हूँ, लेकिन अब वो बेरेज लेने का सेटअप तो मिले। एज अ ऑप्शन बायर इंपॉर्टेंट ये है, मुझे डायरेक्शन भले पता हो कि मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट में आपको एंट्री सही टाइम पे नहीं मिली। कि मुझे जैसे पता है कि यहाँ तक गिरेगी, लेकिन आप अगर यहाँ पे कहीं फंस गए लेके, फिर ऊपर नीचे ऐसे करके गिरे, तब तक तो वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। डायरेक्शन जस्ट पता हो से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो एज ऑफ ना हमको एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार डेली चार्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं और कैसे आपका क्या जो ऑप्शन सेलिंग, जो सॉरी ऑप्शन सेलिंग बोल रहा हूँ मैं, कि ओवरसोल्ड वाले डेटा को कैसे वो मैनेज कर लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे मार्केट आपके माइंड के साथ आप खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, आना चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था देखिए, ये क्लियर कट मैंने यहाँ इस जगह दिन मैंने वीडियो बनाया था, मैंने यहीं पे कहा था मार्केट बेरिश है। हालांकि हमको उस दिन ट्रेड नहीं मिली क्योंकि मार्केट बहुत गैप डाउन खुल गया था। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी तगड़ी सेलिंग आई थी, तो ठीक ठाक सेलिंग हो गई थी, गैप डाउन खुला, नीचे गई। अब देखिए यहाँ से नीचे आके तेज़ी से बाइंग कर दी, ये बाइंग तेज आया और यहाँ पे जो ओवरसोल्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया गया। आप इस मोमेंट पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट अगले दिन फ्लैट खुली और यहाँ से विद इन नो टाइम ये 530 पहुँच गई थी। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट के आप कुछ टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गई थी। तो जितना ओवरसोल्ड RSI में सब दिखता है ना कि ये ओवरसोल्ड वाला जो जोन है वो तुरंत के तुरंत एडजस्ट हो जाता है। यहाँ आया, आज के दिन भी आपने नोटिस किया होगा मार्केट नीचे गई, एक बार तेज़ी से ऊपर आई, अब फिर उसके बाद नीचे गई। तो ये मार्केट इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और अब दिमाग में एक चीज़ रिटेलर के फिट हो चुकी है, जो मैं इस साइकोलॉजी को समझ पा रहा हूँ, वो ये कि मार्केट डेली बेसिस पे एक चीज़ कर रही है, क्या कि यहाँ से फ्लैट खुल के एक बार तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर पूरा दिन गिरती है। यहाँ देखिएगा मार्केट एक बार फ्लैट खुल के तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर पूरा दिन गिरती है। अब ये मार्केट में दिख चुका है कि अब मार्केट में तेज़ी से ऊपर जाएगा तो हम वापस वहाँ पुट लेंगे, और अब मार्केट ऐसा नहीं करेगा। क्यों? मतलब कर सकता है, बट मेरे जो लेवल जो मैं पीछे ऑप्शन मैंने वीकली चार्ट पे भी दिखाया, वहाँ पे सेलिंग की जगह फ़िलहाल नहीं है। मतलब अगर यहाँ कुछ पुल बैक बने यहाँ, उसके बाद से हम वापस सेलिंग करेंगे, या फिर मान लीजिए कल नीचे गैप डाउन ही खुल जाए और नीचे ही कहीं क्लोज कर जाएगी, तो फिर उसके बाद हम फ्रेश सेलिंग सोचेंगे। लेकिन यहाँ से मैं सेलिंग नहीं सोचूंगा। तो जो मुझे वहाँ पे लेवल मिला था वो करीबन 17,100 के आसपास का एक लेवल था। अब मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, क्या वो बिहेवियर हमें यहाँ भी दिखा है? तो अगर हम यहाँ नोटिस करें तो आप एक चीज़ देखिए, ये वाला मैं पॉइंट दिखाता हूँ आपको।
देखिए ये वाला, देखिए ये जो सपोर्ट 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 है, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, काइंड ऑफ रीटेस्ट हुआ, देन अगेन गया। ये जो आज तेज़ी से गया, ये क्लियर कट दिख गया कि ये सपोर्ट लेकर नहीं गया, मतलब पूरा फेक आउट कराया गया था और यहाँ से अच्छी सेलिंग आई इस कैंडल से। यहाँ हर एक चीज़ कहानी बयां करती है। यहाँ पे एक बढ़िया एक सेलिंग पैटर्न बना के और यहाँ इसके नीचे जैसे ही गया तो क्लियर कट हो गया था कि इसने पूरा पूरा फेक किया एंड यहाँ से 180 पॉइंट की डाउनफॉल आया। तो जो मैं वीकली चार्ट पे भी लेवल निकाल रहा था, देखिए ये वाला जो पॉइंट है करीबन ये यहाँ पे जो दिख रहा है 120 का है, तो ऑब्वियस बात है वो बहुत पहले के लेवल है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल वही पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हैं कि हमेशा ज़िंदगी भर के लिए वही रेजिस्टेंस वही सपोर्ट है, ऐसा नहीं होता। उसके आसपास हमें फ्रेश जो बनते हैं वो देखने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट कल अगर कुछ भी वॉल्टिलिटी क्रिएट करके और इसके ऊपर क्लोजिंग अगर करता है करीबन करीबन मैं कहूँगा 100 से लेकर 120 इसके जोन के बीच में या इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम आने वाले 1-2 दिन के लिए बुलिश हो सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड करना, ऑप्शन बाइंग करना अलग है। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ज़्यादा बेरिश है, अल्ट्रा बेरिश है। यहाँ से कोई चांस ही नहीं रिकवरी का एज ऑफ नाउ। तो मैं बस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बता रहा हूँ। तो एक तो मैंने जो ये वाला पॉइंट बता दिया, तो यहाँ पर भी वो चीज़ जो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिखी थी, इस पॉइंट पे भी शो हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वॉलेटिलिटी, मतलब ये वाला एक जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे हमें ये करना है कि या तो मार्केट हमको मौका दे दे ट्रेड करने का। कैसे ट्रेड करने का मौका दे दे, अब यहाँ देखिए एसएल का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको ना आज यहाँ 3-4 ट्रेड बताऊंगा, लेकिन एसएल उसमें बहुत छोटे छोटे रहेंगे एंड टारगेट बड़े रहेंगे। लेकिन वो तब जब आप एसएल पे निकलना सीखें। जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो सब ये चीज़ जानते हैं, आप पीछे सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर मार्केट हमको यहाँ फ्लैट खुली मिलती है तो ये एक ऐसा जोन है कि जो मैंने एक चीज़ बताई ना कि मार्केट कर क्या रहा है कि एक बार तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर पूरा दिन नीचे जाता है। तो यहाँ पे मार्केट वो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है करीबन करीबन इस 130-40 से लेके और ये करीबन 17-030 के बीच में इस जोन में मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और उसके बाद ये डिसाइडिंग एक मूव दे सकता है, ताकि यहाँ सबको वापस उसी माइंडसेट में बिठाए कि एक बार अप मूव आके फिर पूरा दिन गिरता है और ये कल शायद ना गिरे। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं ट्रेड लेने के, थोड़ा इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। वो ऐसा करना है कि अगर मैं एक तो ट्रेड लूँगा इस पोजीशन पे कि अगर हमको यहाँ पे फ्लैट ही खुली मिलती है, मान लीजिए 70-060 पे 80 पे, एक सेकेंड, हाँ, तो 70-060-80 यहाँ पे की मिलती है और ये वापस आके और मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट के पास यहाँ पर कहीं 17-035 से लेके 30 इसके बीच में मैं कॉल ट्राई करना चाहूँगा और मेरा इस कैंडल के लो का एसएल होगा। और यहाँ से जब मैं टारगेट अगर लूँगा तो अब यहाँ मेरा टारगेट वो एक दिन में आएगा कि नहीं आएगा इसकी थोड़ी सी गारंटी कम है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से टारगेट्स 250 और 320 तक के टारगेट आने चाहिए, बट कल के कल आए इसका मुझे मतलब एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल लेता हूँ इस पोजीशन पे जहाँ मेरा एसएल छोटा, तो यहाँ अगर हमको 100-120 पॉइंट मिलता है स्पीड में, यहाँ मिलेगा तो स्पीड में मिलेगा, तो ये 120 पॉइंट बुक करके निकल जाइए। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको अगर ये लग रहा है ना कि यार ये मेरे से छूट गया, तो एक बात बताइए, अब क्या आप इस एक दिन के लिए ट्रेडिंग करने आए थे कि इसका आपको इतना मिस होता है? अगर मान लीजिए आपने 1 लाख लगा के फॉर एग्जांपल और इस दिन में 2 लाख बना लिया, तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे? क्या आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे कि मेरे 2 लाख? ये आज जो भी इंसान यहाँ ट्रेडिंग करने आया है उसका पर्पस है मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चलो, इसको अपना मैं बिजनेस बना लूँ और स्लोली करके वो करूँ। तो ये एक दिन में जो सोचते हैं ना, ये सब चीज़ें कितने दिन आ जाती है? आमतौर पर दिन ट्रेडिंग के ऐसे ही चलते हैं। तो जिसको 10 में ये एक दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए खोजना है, तो सीधी बात है एक दिन कर लेना प्रॉफिट, 9 दिन लॉस कर लेना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे दिन चलेंगे। और वो कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जो ऐसी ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे अपना 100-120 स्लो करते करते प्रॉफिट बना रहा है। एक सिंपल सी कहावत है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो प्रॉफिट जो वो इतना जल्दी नहीं बनता, लेकिन हाँ डिस्ट्रक्शन तुरंत आ जाता है। एक अर्थक्वेक की जरूरत है, वो आपका सारा का सारा कैपिटल किसी एक्सपायरी के दिन आप लगाते हैं 1000 लॉट और तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपको एक प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो एक टारगेट सेट रखिए। ये सब होता है ना कि बवंडर आ गया, तूफान आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, ये सब कुछ नहीं होता है। आपको अपने कैपिटल, अपने सिंपल ट्रेडिंग करने आते हैं, 10 के कैपिटल है, 1K का आपको प्रॉफिट करना है और 2K का प्रॉफिट करना है, काम खत्म बुक। उसके बाद मार्केट जाए जहाँ मर्जी जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको यहाँ प्रॉफिट करना है। तो ये इन सबको मत देखिए, सिंपल सोचिए। तो ये तो हो गया जो मैंने एक कंडीशन में कि मैं यहाँ से कॉल लूँगा। अगर मार्केट बाई चांस मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है और वो गैप डाउन इसके ऊपर ही हो, मतलब कि मान लीजिए 17,000 या फिर 16,990, तो मैं यहाँ पे ज़रूर इसी कैंडल के लो का ऐसे लगा के बस इतने से यहाँ पे अगर एसएल कटा तो तुरंत के तुरंत निकलना है।
और यहाँ से फिर मैं बैठूंगा, तब मैं पोजिशनली बैठूंगा 2-3 दिन के लिए कि मेरे को टारगेट फिर मैं 320 तक के लिए बैठूंगा, यहाँ तक के लिए कि हाँ एस बहुत ही छोटा है। अगर ये एस नहीं कटा तो हायर चांसेस है कि हमको यहाँ तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट हमारा एस हिट कर देती है तो मैं पुट में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। एक दो मैंने जैसे वीकली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि नीचे कहीं क्लोज कर जाए तब देखेंगे। अगर मान लीजिए एस हिट करने का एंड वापस अगर वापस इस पॉइंट के ऊपर ये जो ये वाला लो है 6990 का, अगर इसके ऊपर वापस एस हिट करने के बाद आ गई, हम अगेन एंटर करेंगे और इसी लो के एस के साथ फिर से हम इसी टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है, और क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को कुछ ट्रैप सेट करने पड़ेंगे अगर मार्केट नीचे से आती, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अभी रिटेलर को पहले बेरिश पोजीशन बिठाना तो पड़ेगा ना। तो या तो वो ऐसे करके, और ये वाला जो माइंडसेट मैंने बताया यहाँ पे रिटेलर को बेरिश में बिठाए, या फिर यहाँ पे इस लो को टूटते ही फिर यहाँ पे उनको बेरिश में बिठा के ऊपर निकले, तभी मार्केट में ऐसे रैली आएगी, वरना सीधे सीधे निकल जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इधर वो बहुत बड़ा गैप अप कर दे तो एक सिनेरियो हो गया। अगर मैं पुट लेने की कंडीशन में एक देख रहा हूँ कि मार्केट गैप अप खुले बहुत ज़्यादा, जैसे कि या तो मार्केट 17,320 के आसपास खुले, तब मैं यहाँ पे 350 के एसएल के साथ पुट लूँगा, मेरा आराम से यहाँ पे 100-120 पॉइंट आराम से आ जाएगा। या फिर मार्केट 17,255 के आसपास हमको कहीं मिले, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा करीबन इस जोन के पास। तो मैं इस पॉइंट पर 17,270 का ऐसे लगा के मैं यहाँ पे पुट लूँगा। तो ये दो कंडीशन है। बाकी इस बीच में कहीं खुलती है मान लीजिए 160 200, तो या तो इसको पहले यहाँ जाने दीजिए, या तो ऊपर से खुल के 17,030 के या फिर ये 100 के पास मुझे यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि मैं इधर से कॉल लेने की ही कोशिश करूँगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मैंने जितना मेरे से पॉसिबल था मैंने सारी एनालिसिस कर दिया। आपको एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।